नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सपोर्ट प्रो पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, ये एक 81 का बोर्ड है, GA81M-S1। तो ये बोर्ड भी गाइस आया है स्मार्ट कंप्यूटर सर्विस से। तो हम देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है और कोशिश करेंगे कि इसे सॉल्व करने का। तो इसका प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले मैं CPU फैन लगाता हूँ, पावर ऑन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गाइस पावर स्विच ऑन, पावर दिया, अभी देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी हम ये 4 पिन कनेक्टर को हटा देंगे, उसके बाद पावर देंगे, तो शायद ऑन होके ऑफ हो रहा है, ऑन होके ऑफ हो रहा है। प्रोसेसर लगा है इसीलिए ऑन ऑफ ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। इसका रीज़न है गाइस, इसका जो कोर सेक्शन है, मतलब VRM सेक्शन जिसको कहते हैं, इस सेक्शन में कहीं ना कोई शॉर्टिंग है। तो उसे हम पहले ढूंढेंगे, रिपेयर करेंगे, उसके बाद शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो 1 2 3 अपर मॉस्फेट है, 3 लोअर मॉस्फेट है, एक इसका कंट्रोलर है। VRM सेक्शन में जब भी कोई अपर मॉस्फेट फेल होता है, मतलब शॉर्ट होता है, उसका कारण मैक्सिमम टाइम रहता है ये वाला IC खराब हो चुका है। ठीक है, इसके कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो मॉस्फेट है इनको हम एक एक करके चेक करेंगे। लास्ट में इसे भी हम चेंज करेंगे, चेंज करके देखेंगे अपना जो प्रॉब्लम था सॉल्व आउट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये शॉर्ट है, कैसे आपको पता चलेगा। देखो मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड पे रखा और अबे बीप आ जा। ठीक है, देखो ये दोनों साइड भी बीप दे रहा है, मल्टीमीटर घुमा दिया तब भी बीप आ रहा है, मतलब ये शॉर्ट है। प्रोसेसर हटा के एक बार चेक करता हूँ, ये अपना प्रोसेसर तो शॉर्ट नहीं है। प्रोसेसर हटा देने के बाद भी अपना बीप कंटिन्यूसली है, मतलब इनमें से शॉर्ट है। तो एक एक करके पहले अपर मॉस्फेट को चेक करेंगे, इसके बाद लोअर मॉस्फेट को हम देखेंगे। चार ओम है, ये भी 4, शायद इसमें भी 4 आएगा। तो हम एक एक करके निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले इसे हम एक को निकाल लेते हैं। बस 3 ही है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 3 को निकालना तो बड़ी बात नहीं है। एक एक करके निकालेंगे, उसके बाद अपना शॉर्ट चेक करेंगे। ये निकाल लिया, अब देखते हैं शॉर्ट हटा कि नहीं। शॉर्ट अभी तक नहीं हटा। ये वाला मॉस्फेट ट्रिगर हो रहा है कि एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। ये वाला मॉस्फेट अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही है ये वाला मॉस्फेट। तो इसे हम वापस बिठा देते हैं, जहाँ पे था गाइस वहाँ बैठा देंगे इसे वापस।
बिल्कुल अपने सही जगह बैठ चुका है। तो चलो इस बार इसको उठा के एक बार चेक करते हैं। ये भी उठ गया गाइस। तो अभी शॉट चेक करेंगे अपना शॉट है कि नहीं। गाइस अपना शॉट हट गया। चलो एक बार इसे देख लेते हैं अपना ये वाला शॉट है कि नहीं। देखता हूँ गाइस, ये ट्रिगर तो हो रहा है, लेकिन ट्रिगर होने के बाद अपने आप जो छोड़ता है ना, सही से काम नहीं कर रहा है। ये ट्रिगर होके ही बैठा है, देखो डिस्चार्ज करते ही डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। देखो गाइस, ये ट्रिगर होके ही बैठा है। जितनी बार भी डिस्चार्ज कर रहा हूँ इसे, ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसे हम बदल देंगे। इसके जगह पे नया वाला एक बिठाएंगे हम। लेकिन नया वाला कहाँ पे है, कहाँ पे रखा नया वाला। गाइस नया वाला मुझे ढूंढना है, अभी थोड़ा सा वेट करो। नया वाला पार्ट्स कहाँ पे है, ये मुझे मेरे पे था एक या दो था। हाँ मिल गया गाइस, बिल्कुल सेम सा, सेम बिल्कुल सेम नंबर का सेम पार्ट्स था मेरे पे। तो मैं इसे यहाँ पे बिठा देता हूँ। और बिठाने के साथ साथ स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारे जो मॉस्फेट मैक्सिमम शॉर्ट होता है, इस शॉर्ट होता है इस आईसी के लिए। ठीक है, इसे भी हम चेंज करेंगे। ये आईसी तो गाइस मेरे पे है नहीं, तो दूसरे बोर्ड से निकल के हम इसे लगा के देखेंगे कि भाई अपना बोर्ड चालू होता है कि नहीं। ठीक है, गाइस ये वाला पार्ट सक्सेसफुली बिठा दिया, एकदम सेम नंबर का था। अब हमें गाइस इसे भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसी को मतलब ये वाला पार्ट्स खराब होने से ऐसा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। तो ये वाला पार्ट्स हमें कहाँ मिलेगा। तो गाइस ये वाला शायद दूसरे 81 से निकाल के बिठाना पड़ेगा। तो दूसरे 81 कहाँ मिला है अभी। एक मिनट गाइस वेट करो, दूसरे बोर्ड का जुगाड़ लगाता हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ गाइस। भाई दूसरा ये बोर्ड मिला 81 का है, तो इसका हम ये वाला ऐसे उठा के इसमें बिठा देंगे। ठीक है, तो चलो इसका हम यहाँ से उठा लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कोई काम का भी नहीं है।
थोड़ा सा पेस्ट देके इसे हम उठाएंगे और उसके जगह पे बिठाएंगे। गाइस ये अपना BRM चिप भी कहते हैं बहुत बंदे इसे। तो इसे हम यहाँ से निकाल दिया और इसकी जगह पे इसे हम बिठाएंगे। तो बिठाने के लिए इसे अब निकालना पड़ेगा। पहले इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद बिठा देंगे, वो भी आराम से। ये वाला चिप हमने निकाल दिया, इसकी जगह पे ये वाला हम बिठाना है। वो भी अच्छे से। एक बार रोजन से अच्छे तरह से हीट दे देता हूँ ताकि ये सक्सेसफुली बैठ जाए। ये लगता है बैठ चुका है, लेकिन फिर भी वैसे सक्सेसफुली बैठ चुका है। तो अभी हम थोड़ी देर से ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होना चाहिए। अभी तक ठंडा नहीं हुआ पूरा। बहुत ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे इसे, ठीक है। इसे हम थोड़ा ठंडा करते हैं। मैं फैन लेके आता हूँ इसके लिए। तो गाइस ऐसा एक छोटा वाला फ़ैन है जिससे मैं ये कूल करता हूँ। इससे जल्दी कूल हो जाएगा। गाइस कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे इसे कूल होने में। तो 5 मिनट थोड़ा चाय पानी खा लो।
तो गाइस अपना BRM ऐसे ही लगभग ठंडा हो चुका है। अभी इसे पावर दे के देखना है कि वह अपना जो प्रॉब्लम था वो शॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। तो प्रोसेसर को हम डाल देते हैं वापस उसकी जगह पे। सबको डाल दिया। वो एक बार शॉर्ट भी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि फिर से वो शॉर्ट बता रहा है कि नहीं। इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया तो एक बार चेक तो करना बनता है। चलो सही है, शॉर्ट नहीं बता रहा है तो क्या करें, एक बार इसे स्टार्ट करके हम देखेंगे कि भाई अपना जो बोर्ड है स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो चलो इसका रैम भी दे देता हूँ। अभी गाइस पावर ऑन करता हूँ, पता नहीं क्या होगा, फिर से बंद हो रहा है। मतलब अपना प्रॉब्लम वहाँ से नहीं, कोई दूसरी जगह शॉर्ट है तो उसे देखना पड़ेगा। तो तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूँ और शॉर्ट फाइंड करने के बाद मैं आ जाऊँगा गाइस। तो मतलब अपनी ये वाला ऐसे सही है, गलत नहीं है। तो इसमें कुछ अलग सा प्रॉब्लम है। तो चलो शॉर्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद इनमें से कोई कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। दिखा रहा है। फिर भी ये शॉर्ट नहीं हटा गाइस, शायद कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है यहाँ पे। तो गाइस इस वीडियो को अभी थोड़ा मतलब नहाने जाना है, नहा के आके इसे बैठूंगा और इस पे इसका कौन सा पार्ट शॉर्ट है वो मैं अभी वीडियो के इस पे स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद देख के शॉर्ट आउट करने के बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा काम किया इस पे, मैंने देखा कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो मेन मॉस्फेट था वो बार बार शॉर्ट हो रहा था। मतलब पिछले वाला भी यही से शॉर्ट हुआ था, आपने देखा। पिछले वाला भी ये वाला शॉर्ट हुआ था, फिर से सेम वाला शॉर्ट हो रहा है। मतलब इस मेन मॉस्फेट, सपोर्टिंग मॉस्फेट, इंडक्टर, कैपेसिटर, फिर सीपीयू, ये मतलब ऐसे ही जाता है ये वाला। फिर अगर दूसरा वाला कोई होता तो अलग सोचते, लेकिन जब भी सेम वाला फिर से शॉर्ट हुआ तब मुझे समझ मतलब डाउट हुआ कि ये जो ट्रैक है, मतलब ये मेन मॉस्फेट, इसका ये वाला सपोर्टिंग, ये वाला इंडक्टर और ये वाला कैपेसिटर, इसका ये मेन, ये सपोर्टिंग, ये इंडक्टर, ये मतलब इस लाइन पे ये तीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब जाके मैंने एक काम किया, इसको तो हटा के दिया, फिर से ये वाला जो मॉस्फेट था इसे भी हटा दिया गाइज। हटाने के बाद क्या किया, मेरे पे सेम वाला नहीं था तो मैंने एक काम किया, दूसरे एक बोर्ड से मैंने निकाल दिया गाइस। ये वाला बोर्ड, ये वाला नहीं, सॉरी गाइस, एक मिनट, कहाँ गया बोर्ड। ये वाला बोर्ड से मैंने क्या किया, दोनों मेन मॉस्फेट को निकाल दिया गाइस, दो मेन मॉस्फेट को निकाल दिया। हिलना मत यार। दोनों मेन मॉस्फेट को निकाल के, क्योंकि ये देखो गाइस, यहाँ पे दो दो सेम नंबर का है। इसका नंबर मैं आपको बताता हूँ। अबे वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ऐसे प्रॉब्लम मत क्रिएट कर यार।
गाइस इसका नंबर है RA14। ये दोनों ही सेम है, मतलब जो मेन में है वही सपोर्टिंग में लगा है, तो इसीलिए मैंने दूसरे एक बोर्ड से ये मेन और सपोर्टिंग वाला दोनों सेम वाला लगा दिया। बिल्कुल सेम, मतलब यहाँ पे दो दो मेन था जो उठा के बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया, तब जाके देखा अपना जो प्रॉब्लम था बोर्ड में वो सॉल्व हो चुका है गाइस। आप देख सकते हो बोर्ड पे कोडिंग भी आ गया और अपना बोर्ड सॉल्व भी हो गया। ये देखिए मैं अभी दिखाता हूँ, सीपीयू फैन को यहाँ पे रखता हूँ। जस्ट उसका आगे वाला मॉसफेट शॉर्ट होने के वजह से वो शॉर्ट था, लेकिन अभी एक मिनट इसका ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे बीजीए को लगा लेते हैं, और इसका ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। तो गाइज़ मैं फिर से एक बार बताता हूँ, मैंने पावर ऑन किया, अब देखो गाइज़ क्या होता है। पावर ऑन किया गाइज़, बोर्ड पे कोडिंग आना भी स्टार्ट हो गया, देखो, और अपना डिस्प्ले भी आ गया बराबर बिल्कुल फ्रेश तरीके से। भाई बहुत मज़ा आया, लेकिन मेरा फोकट में एक मॉसफेट ख़राब हो गया, ये वैसा वाला, क्योंकि मेरे पे तो मुझे लगा था सिर्फ वही शॉर्ट है और उसका कोर आईसी शॉर्ट है, लेकिन कोर आईसी शायद शॉर्ट था। देखो एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो बोर्ड अपना जो था प्रॉब्लम पीआरएम से शॉर्टिंग रेडी हो गया। तो इसे हम पहले बंद करते हैं और आपको थोड़ी सा समझा देते हैं मैंने क्या किया। मैंने पावर ऑफ कर दिया पूरा की तरह और डिबग कट को निकाल लेता हूँ। एक मिनट गाइस, एक बार फिर से अच्छे तरीके से समझा देता हूँ गाइस। पता नहीं नंबर आपको नोटिस में आ जाएगा कि नहीं। देखो गाइस मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जो मेन है वही सपोर्टिंग है, ठीक है गाइस। हाथ बहुत हिल रहा है, बहुत हिल रहा है गाइस, माफ़ कर देना यार, समझ मतलब नहीं समझ पाए तो। देखो गाइस यहाँ पे जो मेन था वही सपोर्टिंग, मतलब अलग अलग कोई मॉसफेट नहीं है। दो कि हम 61 पे देखते थे, मेन मॉसफेट एक होता था एक नंबर का और सपोर्टिंग अलग से होता था, लेकिन इसमें सेम है, तो यहाँ पर भी सेम ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये वाला पहले शॉर्ट हुआ था, जिसके कारण इसको और मैंने इसका जो आईसी है इन आईसी को निकाल दिया था, ठीक है। तो फिर से जाके ये शॉर्ट हो गया, तब जाके सेम आईसी शॉर्ट हुआ, इसीलिए मुझे डाउट आया पहले मेन सपोर्टिंग उसके बाद कॉयल कैपेसिटर, तो इस ट्रैक में कुछ ना कुछ लोचा है। फिर जाके मैंने इसका जो कंपोनेंट था ये वाला, यहाँ पे था, ये वाला था गाइस, यहाँ पे गाइस था ये वाला, तो इसको जाके जो मैंने जब ट्रेस किया, यहाँ पे तो शॉर्टिंग नहीं बता रहा है अपना, यहाँ पे गाइस अपना शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, लेकिन मैंने जब इसको निकाल के ट्रेस किया तब देखा कि ये मतलब डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, ट्रिगर तो हो रहा है गाइस, ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। तब जाके मैंने एक अलग से बोर्ड से 61 के बोर्ड से दोनों मेन मॉसफेट को निकाला, 61 के बोर्ड से दोनों मेन मॉसफेट को निकाल के यहाँ पे बिठा दिया। बिठाने के बाद अपना प्रॉब्लम जो था वो शॉर्ट आउट हो चुका है। तो गाइज नहाने के बाद आके काम किया तो वीडियो इसलिए टुकड़ा हो गया, मतलब दो दो बार कैप्चर करना पड़ा, ठीक है। तो जिसको भी समझ में नहीं आया भाई कमेंट में पूछना, कोशिश करूँगा कि समझा दूँ। तो वीडियो मतलब अपना बोर्ड तो रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया और नया सीख मिला। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जनाना, मतलब कमेंट में जनाना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ रहना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।